नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया, जिनमें शिक्षा, टैक्स, नौकरी समेत डिजिटल इंडिया पर जोर दिया गया है। बजट पेश होने के बाद मन में कई सवाल उठ रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता, और आम जनता के लिए इस बार क्या खास है। ऐसे कई मुद्दे हैं। आपके लिए इस रिपोर्ट में एक के बाद एक मुख्य बातों को बताएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले शुरुआत में बताएं कि वित्त मंत्री ने इस बार देश में रोजगार पर खास तौर पर जोर दिया है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। यहाँ शुरुआत से उन विशेष ऐलानों को जानिए। इस बजट में अगले 25 सालों तक भारत के विकास की बुनियाद पर ध्यान दिया गया है। इस बजट में 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया। इस बार बजट सत्र में वित्त मंत्री ने बताया, मोबाइल फोन समेत कपड़ा, चमड़े का सामान सस्ता होगा। एसेसरीज और डायमंड ज्वेलरी, खेती से जुड़े सामान भी सस्ते होंगे। साथ ही महंगाई घटाने के लिए खाने के तेल पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्य बात यह कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा पर बड़ी बातें कही है, जिनमें ऐलान किया कि विश्व स्तरीय डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जिसमें पर्सनलाइज्ड लैंग्वेज यानी लोकल भाषा में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी फॉर्मेट पर कोर्सेस होंगे। शिक्षा के विस्तार के लिए स्कूलों की हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। आजीविका के साधन बढ़ाए जाने के लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाने की भी बात की गई है। सरकार ने इस बार ई शिक्षा की शुरुआत की है, जिसके तहत डिजिटल विश्वविद्यालय का ऐलान सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में किया। उन्होंने बजट में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया है और एक क्लास एक टीवी चैनल 12 से बढ़कर 200 करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री की तरफ से रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% करने का ऐलान किया गया है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। स्टील की स्ट्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में कहा गया कि स्टार्टअप्स को टैक्स इंसेंटिव अगले साल 31 मार्च तक मिलेगा। बजट सत्र में पीएम आवास योजना और नल जल योजना के लिए बड़े आवंटन शामिल किए गए। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं। डिजिटल करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस भी लगेगा। किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी होगी। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया है। दिव्यांगों को भी कर राहत का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ मार्च 2024 तक मिलने वाला है। इसके तहत मकान खरीदने पर सरकार से सब्सिडी मिलेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा। इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। पिछले वित्त वर्ष से यह 58% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय की ओर से 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाने की बात कही गई है, जहां सभी गांव लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा गया है। कहा गया कि इस वित्त वर्ष में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। इस बजट सत्र में आम आदमी को राहत मिली है। सिलेंडर के दाम कम हुए। जहां सब्सिडी वाले एलपीजी की बात करें तो राष्ट्रीय तेल विपणन कंपनियों ने आज यानी 1 फरवरी से 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 91.50 रुपए की कटौती की है। दिल्ली में आज से 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 19,007 रुपए होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बैटरी अदला बदली नीति की बात कही है, जहां उन्होंने कहा कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी। चूंकि ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते हैं क्योंकि जगह की कमी होती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्त मंत्री ने कई सुविधाएं बढ़ाने की बात कही है। 3 साल में 400 नई वंदे मातरम ट्रेन शुरू करने के ऐलान किए गए, जिसके तहत कई शहरों तक आवागमन आसान होगा। रेलवे में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा और रेलवे सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा। इस बार बजट सत्र में ऐलान किया गया कि आरबीआई जल्द डिजिटल रुपए लॉन्च करेगा। यहाँ वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार इस बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट में वृद्धि के साथ 7.50 लाख करोड़ खर्च करने वाली है। केंद्र सरकार ने बजट 2022-2023 में करदाताओं को सुविधा दी है। अगर किसी टैक्स पेयर से रिटर्न फाइल करते समय कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाती है
तो अब उसे सुधारने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। डिफेंस सेक्टर में कैपेक्स का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा। यहाँ वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए खास तौर पर युवाओं को लेकर कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश कर दिया है, जिस पर चर्चा बजट पर ही चल रही है। फिलहाल हर तरफ इसके ऊपर आम नागरिक और हर कोई इसी पे बात कर रहा है। एसएमए से जुड़ी हर जानकारी को HCN न्यूज पल पल आपसे साझा करती रहेगी। बस जुड़े रहे हमारे साथ। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके साथ ही लोकसभा की आज की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।